नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रणाम, नमस्कार है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। ठीक, पिछले एपिसोड में हमने 7.3 ना 7.3 को फरिया लिए थे। अभी जस्ट हम 7.4 में एंट्री कर लिए। लिखा है किताब में। हाँ रुको ना, तो क्या किताब है? 2 किताबें गई। हाँ 7.3 155 में हमें पढ़ना है एक त्रिभुज की असमीकाएं, यही ना टॉपिक ना। एक त्रिभुज की असमीकाएं। असमी मतलब कुछ इसके गुण के बारे में हम देखेंगे। कुछ त्रिभुज की असमीका एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में असमी, ये अपना टॉपिक। एक त्रिभुज में क्या असमी क्या है, और एक त्रिभुज की देखो सुनो, त्रिभुज तो त्रिभुज ठीक है असमीका। क्या है? असमीका। असमीका का मतलब होता है त्रिभुजा और कोण के कुछ बातों को, जिसमें सम्मुख आसन कोण और उसकी कुछ नियमों को देखेंगे, जिसमें हम अभी जस्ट बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये सब बातों को बताएंगे। अब देखो जस्ट एक बात है, हमें देखना है प्रमेय 7.6। अब प्रमेय 7.6 को देखो तो प्रमेय 7.6 और प्रमेय 7.6 कहा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखो क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये प्रमेय का है प्रमेय। जैसे देखो, ध्यान से देखिए, कहा यदि किसी ना, आपके अच्छा से बोल देते हैं ना। हाँ, यदि किसी त्रिभुज, तो पहले हमें त्रिभुज, यदि किसी नामो धर देते नहीं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा असमान, अलग अलग, कैसे अलग अलग, मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा असमान हो, ये भी 8 है, सबके सब असमान, देखो असमान। ठीक है, यदि किसी सब सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर में। ठीक, तो यदि किसी, फिर से पढ़ लेंगे इसको, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा असमान हो, देखिए सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग असमान हो, तो लंबी भुजा, कौन सा भुजा, ना कैसे से बोले तो कौन सा भुजा, अरे हाँ, तो सब तो सवेरे सवेरे बिना नहले वहले लाट पहले चलाता है, ये लेकिन नहा हुआ कैसे से उसको देखो, उठा सुता एकदम आग लगा के चिंची लगा के पहुंच गया। ठीक, हाँ, आज तो लगता है जिधर से कहा इसे धुपवा इतना करता। ठीक, तो लंबी भुजा के सामने का, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण क्या होगा, बड़ा होगा। बताइए ध्यान, अच्छा सम्मुख कोण किसे कहते हैं, हमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि इस त्रिभुज में लंबी भुजा कौन है, देख रहे हैं क्या सर, लंबी भुजा है, और लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, तो इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है, क्या ये है, तो इसीलिए इसके सामने का कोण ए बड़ा होगा। ई पर में 7.6 का सर क्या है बता रहे, अरे आगे यही से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, यही लगेगा नियम, भाइयों की आएगी। ठीक है, और इसीलिए देखिए, तब बड़ा कोण की बात करें, बड़ा कोण, इससे बड़ा कोण कौन हो गया, बड़ा कोण बराबर कोण ए, कोण ए, ई बात हुआ। इस पर में 7 पॉइंट क्या कहा, 6 कहा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान हो, तो लंबी भुजा के सामने का, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अगर ई भुजा बड़ा होता तो इसके सामने का कोण सी बड़ा हो जाता, यदि ई भुजा बड़ा होता तो इसके सामने का कोण भी बड़ा हो जाता। ई बड़ा है, इसीलिए इसके सामने एकदम उसके सामने देखेंगे, इसके सामने ई बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन ए, कोई दिक्कत, प्लीज द 10 पॉइंट लोडेड। दीपू दीपू अरे उसको थोड़ा रोक, पूरा ना रोक देना। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है या लंबी होती है, बड़ी लंबी होती है। समझ गए, देखिए किसी त्रिभुज की बात करें तो देखो ध्यान से अच्छे तरीकों से इसको समझे। किसी त्रिभुज, देखो त्रिभुज पहले बना लेते हैं, देखिए त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज हो गए। किसी त्रिभुज में नाम दर्ज होते हैं, ठीक, जैसे कि ए नाम है, ए काली गुड़िया, बी नाम है, चुप रहो। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी अर्थात क्या है, लंबी होगी। तो देखो ध्यान से देखिए, मान के चले कि ये जो है ये 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसकी बात करें 80 डिग्री, कितना डिग्री, 80 डिग्री। और इसकी बात करें ये 70 डिग्री, कितने डिग्री, 70 डिग्री। ये हो गया। ठीक, सवाल देखो, किसी त्रिभुज में बड़े कोण, जैसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी, तो हम पूछे बताए इसमें जो है लंबी भुजा कौन है, लंबी भुजा बताइए इसमें कौन है, लंबी भुजा कौन है, क्या, अरे बैल कहीं के हम पूछ रहे हैं भुजा इसमें लंबी कौन है, प्रभु आप बसे एकदम ना लायक, मारेंगे गुस्सा में, अभी तक चमड़ी दे देंगे। हम कह रहे हैं किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज बढ़िया से होश में देखो, किसी त्रिभुज में बड़े कोण, तो देखो ये त्रिभुज हो गया, सबसे बड़ा कोण दिखाई दे रहा है, कौन है सबसे बड़ा कोण,
तो सबको पता चला। किसी त्रिभुज ने बड़े कोण की समूह भुजा, समूह भुजा किसे कहते हैं? अच्छा, तो समूह भुजा बड़ी होगी, ठीक, समूह भुजा बड़ी होगी। तो बताइए इसमें लंबी भुजा अर्थात बड़ी भुजा, लंबी भुजा को बड़ी भुजा करे, इसका इस त्रिभुज ने सबसे लंबी भुजा कौन होगी? AC। अल्लाह तो जन रहा हूँ दो बिना मारने से कुछ छोड़ कहाँ बोलता सबसे लंबी भुजा कौन होगी? बी। सबसे लंबी भुजा कौन होगी? बी। सबसे लंबी भुजा कौन होगी? बी। दीपो बी होगा। थैंक यू आयुष, बिल्कुल। सबसे लंबी भुजा कौन होगी? बी सी बी। हाँ ए बी ए सी ए बी ए बी सबसे लंबी भुजा ठीक है। और से रास्ता सबसे लंबी डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। ए सी ए बी। हमने बताया कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। फिर से पढ़ने, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा, ई भुजा या ई भुजा, ई भुजा या ई भुजा, ई भुजा या ई भुजा, तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये योग माने जोड़, योग माने जोड़। तो देखा अच्छा से, इसमें तीन गो की बात हो। कितने स्टेप चलेंगे हम? 3 स्टेप। पहला देखो, यदि ए बी एक भुजा है तो ए बी प्लस, अगर हम किए 20, ए बी जोड़े और प्लस क्या जोड़े? 20। ए बी प्लस जो है BC, ए बी प्लस BC बड़ा होगा। इसका मतलब इन्हें भाई बड़ा हो गया। बड़ा रहता है ना, छोटका ने भाला भोंकेगा, देखो भोंकेगा, ठीक है, याद रखना इसे बातों को, ठीक है। कि जो बड़का होगा ना, तो बड़का होगा, छोटका ने क्या भाला भोंक देगा, देखो भोंक रहा है, इसलिए बड़ा है। ठीक है, मैं पौधे नहीं चला, तीनवे नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, समझ के दिल से लगाए। बड़का जो होता है छोटका में भाला भोंक देगा, देखो भाला भोंक रहा। तो ए बी मैंने ए बी देखा, ठीक है ना, ए बी आई प्लस हो गया प्लस 20, ये बड़ा होगा किससे? हाँ अल्टीना धर लिया नहीं, ये होगा AC से, क्योंकि बच्चा यही ना है को। तो दो गो को जो जोड़ेंगे, आज जो किसी त्रिभुज में 3 गो भुजा होगा, तो 2 भुजा जब जोड़ेंगे तो 1 भुजा बचेगा, तो वो जो है छोटा हो जाएगा ये दोनों से। अरे एग्जाम्पल के रूप में अब क्या छोड़िए नहीं, अभी तुरंत क्वेश्चन से दूसरा पॉइंट, क्या पॉइंट दूसरा, और क्या हो सकता है? अगर हम देखो बच्चों, अगर जोड़े हम, आपकी जोड़े BC, क्या जोड़े हैं? BC, आप प्लस आपकी जोड़े AC, क्या जोड़े? AC, क्या ये बड़ा होगा कि नहीं? किससे? अच्छा, अब के बता दिए तो लिखने। तीसरी सवाल, क्या सवाल? तीसरा वाला, यदि हम जोड़ दे बच्चों AC आप प्लस जोड़ दे BC, AC प्लस BC, किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? AB से। उल्टा आप लिखिए, AC प्लस AB किससे बड़ा होगा? किससे? BC से। ये बात हो गया। ये त्रिभुज का जो प्रमेय 7.1 का कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे देखो E और E, AB प्लस BC, AB प्लस BC बड़ा है किससे? AC से। दूसरा BC, देखो BC A और AC मतलब E, ये दोनों बड़ा होगा
किससे? ए बी से। ये देखा ए सी, ये देखा ए सी प्लस देखा ए बी बड़ा होगा किससे? बी सी से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देगा तो उसको ध्यान से देखें। हम कहेंगे कि क्या 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 3 4 6 3 4 6 3 4 6 त्रिभुज की भुजा हो सकती है ये बात है। अब ये क्वेश्चन अभी दे दिया आपको कि क्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लेकर के क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है या ये त्रिभुज की भुजा संभव है? तो हम इसको करने के लिए पहले त्रिभुज बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? और एक त्रिभुज छोटे से बना लिए, ठीक है। और छोटे से त्रिभुज बना लिए और मान के चलिए कब लिख दिए, नाम दर दिए ए है, अब बी है, अस्सी है, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा। करूँ लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और हम देखें कि सर बोले थे कि त्रिभुज से किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या ये रूलवा लागू कर रहा है? तो हम जोड़ेंगे, बता 3 और 4 क्या 7 बड़ा है किससे? 6 से। है कि नहीं बड़ा है? फिर जोड़ेंगे 6 और 4 10 बड़ा है किससे? फिर जोड़ेंगे इसको 6 और 3 9 बड़ा है किससे? 4 से। इसीलिए कहेंगे कि 3 4 6 त्रिभुज की भुजा हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। आगे थोड़ा सा अगर एक और क्वेश्चन लेके आप बना दीजिएगा पक्का। अब इतना नहीं बनाएगा है, इतना नहीं, इस त्रिभुज नहीं करेंगे। हम एज से फरिया लेंगे, कैसे? एज से फरियाएंगे। देखो कैसे फरियाएंगे। 3 और 4 बड़ा है किससे? 2। हेलो हेलो आइए देखिए, हमें कहने का मतलब ना है, हमें कहने का मतलब है एक कि 3 कैमरा चला फिर आ जाएगी। 3 और 4 कितने? तो अपने दिमाग में जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, एगो से तुलना करेंगे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। 3 और 4 बड़ा है किससे? सर एक बार आ गया। फिर जोड़ेंगे 6 और 4 छोटा कब? 3 6 और 4 10 बड़ा है सर किससे? ठीक है। फिर जोड़ेंगे एक बार 6 और 3 बड़ा है सर किससे? 4 से। और इसीलिए ये त्रिभुज की भुजा हो सकती है, त्रिभुजा हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और देखो थोड़ा सा अब की एक क्वेश्चन दे दिया, अभी जस्ट क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। देखो मैडम के नाम लाइन में नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कैसे कैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन चलाओ। देखा क्वेश्चन एक ये कि क्या, यही में क्वेश्चन है, क्या क्या 1 5 और क्या 7 क्या त्रिभुज की भुजा हो सकती है? देखो जी 1 5 7 क्या त्रिभुज की भुजा हो सकती है? नहीं होगा सर ये। क्योंकि हम जोड़े सर 5 और 1 6, जो 7 से क्या है कम है, चाहे बराबर ही। अगर अच्छा मान के हाथ दूर रख दे तो क्या त्रिभुज की भुजा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 और 7 बराबर नहीं होना चाहिए सर। आई कहा अपना प्रमेय 7.8 कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत? कभी कभी और ऑब्जेक्टिव घुमा देगा आपको, दिखना चाहेंगे? देखो कहेगा आपसे ये त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है। इसकी एक भुजा 6 है और एक भुजा 8, एक भुजा 6 है और एक भुजा 8 है। तीसरी भुजा किसके बीच होनी चाहिए? कौन संख्याओं के बीच तीसरी भुजा होनी चाहिए? जब ऐसा कर दे, जब क्वेश्चन ऐसा कर दे कि कहेगा कि त्रिभुज की 2 को भुजा दे देगा और कहेगा कि तीसरी भुजा का मान
कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक बार 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 जोड़ो तब 14। एक बार बड़का में से छोटा घटा देंगे, 8 में से 6 गए, कितना बचे 2, और इसीलिए 14 और 2 के बीच होगा, अर्थात 2 से बड़ा 14 से कम, 2 से बड़ा और 14 से कम, अर्थात यहाँ हम 3 हो सकता है। देखो प्रूफ दिस, 3 हो सकता है। क्या 6 3 9 बड़ा है ना 8 से? अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो क्या 2 होगा जी? नहीं, 6 2 8 बराबर 8 हो जाएगा, बड़ा होगा नहीं ना। और इसीलिए अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ 14 लिख दे बच्चों, 14 लिख दे तो 14 6 कितना 20, बड़ा है नहीं? 8 16 बताइए यहाँ 14 8 कितने, 14 8 कितने बोलो? क्या इससे बड़ा है? 6 से बड़ा? देखिए 8 और 6 14, क्या 14 सेट किया? एकदम नहीं करेगा। और इसीलिए अब 2 से बड़ा, मतलब ये BC का जो मान होगा वो 2 से बड़ा होगा, 14 से कम होगा। ये 2 ऑब्जेक्टिव आपसे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का किसी भुजा बड़ी होगी ये से, और कहेगा बताइए ये दे देगा 3 वो त्रिभुज की भुजा, और कहेगा क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकते हैं, क्या इसके से त्रिभुज बनना संभव है? तो आपको ये रूल लगाना है। और यदि कहा, और यदि कहा सवाल अगर अब इस बार उलट दे और कहेगा कि 2 को भुजा दे देगा और कहेगा तीसरी भुजा का मान क्या होगा, तीसरी भुजा का मान क्या होगा, तो एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार बड़का से छोटा घटाना है, और जो घटा के आएगा ओकरा से ऊपरा, और जो जोड़ के आएगा ओकरा से नीचवा, मतलब यहाँ 2 से ऊपर और 14 से, वो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको लोड कर लिया, लिख लिया। आयुष 7 पॉइंट, ठीक ना? प्रश्नावली 7.4 क्या कहा है? 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमको जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमको जो है सिद्ध कर देना है, ध्यान से देखो, अच्छी बात है ये। सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी, तो हम जानवे करते कि समकोण त्रिभुज कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, लेकिन हमको इस बात को साबित कर देना है, इस बात को साबित कर देना है। तो आइए हम पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? तो आइए देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। नाम दे देते ए, बी, सी और ई। देखा ही 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। ई इसके सामने की जो भुजा हुई इसको हम कहे क्या, कर्ण, ठीक है। और हमको यही कह रहा है, सवाल ये कह रहे हैं चंदन कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है। अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी बातों को हम आपसे जब पूछेंगे कि बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 16 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग इक्वल टू कितना डिग्री होता है? ये सब तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं। अर्थात
अर्थात कोण ए कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 कोई दिक्कत बताइए कोण ए तो ठीक है कोण बी है तो सर कोण बी कितना है तो इसकी जगह हम 90 डिग्री अब प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री कोई दिक्कत अब देखा यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए और बताइए कोण ए है तो कोण ए ठीक है कोण बी है तो कोण सी ठीक है आई प्लस चले जाएगा तो बराबर अर्थात 180 माइनस कितना और बताओ कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ से हम ला दिए कि कोण ए और सी मिल करके 90 कोण ए और सी मिल करके 90 है अर्थात सुनो ध्यान से अर्थात हम ये कह रहे हैं कि दोनों मिल करके 90 है ये दोनों मिल करके 90 है अर्थात जो कि कोण ए है और कोण सी है वो भाई ए जो है ये 90 से छोटा होगा आप सी भी जो है ये 90 से था ना दोनों मिलके 90 हो रहा है आखिर कोई तो दोनों तो छोटे छोटे ना होगा इससे बी की तुलना में जो है ये दोनों तो छोटा होगा क्योंकि बी तो अकेले 90 है बी सुनो ध्यान तरीकों से बी एक अकेले 90 है ई जो है ए और सी मिल करके कितना हो रहा है 90 दो मिल करके 90 हो रहा है अर्थात यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बी है तो बी से ए भी छोटा है और बी से हमें ये मतलब कि 90 हो रहा है तो हो ना हो ए 60 हो चाहे सी 30 हो ए 60 हो चाहे सी 30 हो दोनों मिलकर 90 हो सकता है भले ए सी की तुलना नहीं करें हम तुलना करें बी से ए और सी में क्या बी से ए बड़ा हो सकता है क्या बी से ए बड़ा होगा नहीं होगा क्या ए 90 होगा तो फिर सी कहाँ गया अगर ए को 90 मान लेंगे तो फिर सी भी है सी कहाँ जाएगा तो दोनों मिला के 90 और अतः हम यहाँ से निष्कर्ष निकला क्या अतः हम कह सकते हैं अतः कोण ए तथा कोण सी ए तथा कोण सी कोण बी से क्या है छोटा है आज जब छोटा है अर्थात कोण बी क्या हो गया बड़ा है हम अभी एक प्रमेय पढ़े हैं कि बड़े कोण की सामने की सम्मुख भुजा क्या होती है अभी एक प्रमेय लिखा है ना अभी जस्ट प्रमेय लिखा है थोड़ा सा पीछे देखें कि बड़े कोण की सामने की भुजा सम्मुख बराबर होती है बड़े कोण की सामने की भुजा सम्मुख बड़ी होती है बड़े कोण की सामने की भुजा अतः हम लिखेंगे कि अतः कोण बी बड़ा है ना और कोण बी बड़ा है और इसीलिए जो है बड़ी भुजा की बात करें बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा क्या हो गई एसी और यही तो हमारा कर्ण है यही क्या है कर्ण है यही बात हमको सिद्ध कर देना है कि सिद्ध करें कि समोह त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है क्या एसी कर्ण है कि नहीं है क्या सिद्ध हो गया कि एसी जो है अर्थात कर्ण सबसे क्या होती है या बड़ी भुजा लंबी को हम बड़ी करती है बात सिद्ध हो गया रोक